किन्नर समाज ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जानकर आप होश उड़ने वाले हैं। अभी देख सकते हैं आप, ये किन्नर समाज के लोग हैं और इन्होंने राम जन्म और राम प्राण प्रतिष्ठा से ठीक एक दिन पहले एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। लेकिन उससे पहले मेरी अपील है कि अगर आप राम को मानते हैं या आप किन्नर समाज की इज्जत करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि किन्नर समाज के आशीर्वाद से इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। टाइटल में आपने पढ़ा होगा कि जब राम वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने सबको कहा था कि आप घर चले जाइए, सब घर चले गए थे। लेकिन आखिर ये किन्नर समाज के लोग जो आप सामने देख रहे हैं, ये 14 साल तक खड़े रहे और राम का इंतजार करते रहे। आखिर किन्नर समाज ने ऐसा क्यों किया? किन्नर समाज घर वापस क्यों नहीं गया? ये बहुत बड़ा खुलासा जो आज हरियाणा रिपब्लिक के माध्यम से होने वाला है। फिलहाल आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं पानीपत की जो सुप्रसिद्ध समाज सेवक किन्नर गुरु हाजी साधना है, जो कि कई दिनों से बीमार भी चल रही हैं। लेकिन आज जब हम किन्नर भवन में पहुंचे, आशीर्वाद भवन में पहुंचे, तो इन्होंने हमसे बातचीत के दौरान कुछ बहुत ही गहरे और राज के बात बताए, जिसे आज हिंदुस्तान के तमाम लोगों को सुनना चाहिए। और इस खबर को देखकर आपकी नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ेगी और इस खबर को जानकर कहीं ना कहीं आपके होश भी उड़ जाएंगे। फिलहाल अम्मा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताइए, भगवान राम जब वनवास गए थे तो सभी अपने घर लौट गए थे, लेकिन आपका किन्नर समाज 14 साल तक खड़ा रहा, क्या वजह थी? पहले तो आपको जो शुक्र जी, आप लोग आए हैं जो पानीपत में एक दीपावली का जैसे त्यौहार मनाया जा रहा है, ऐसा त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके लिए आपको अति अति शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको श्री राम की, है ना। और मेरे पास भी कल न्योता आया था। कल अवनीत जी जो मेयर है यहाँ की क्या नाम है, नगर निगम की मेयर हैं अवनीत कौर, उनके हस्बैंड का फ़ोन आया था जो मेरे भतीजे हैं मिट्ठू जी। उन्होंने कहा था बुआ जी आपको वहाँ आना ज़रूर। तो मैंने कहा बेटा मैं तबीयत ज़रा ठीक नहीं चल रही, मैं हॉस्पिटल से आएंगे, 4-5 दिन हो गए। और मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं ऐसे लग रही हूँ कि जो जैसे इस दुनिया में नहीं हूँ, कि सारा समाज, सारा पानीपत एकजुट होके सड़कों पर उतरा हुआ और मैं एक मजबूर होके यहाँ पे अपने घर पे बैठी हूँ। अम्मा जी, आ जाते हैं मुद्दे पर, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे किन्नर समाज आखिर 14 साल तक एक स्थान पर खड़ा रहा, वो घर क्यों नहीं लौटा जब श्री राम वनवास गए थे? तो ऐसा है शुक्ला जी, पहले तो मैं आपको ये खुलासा करना चाहती हूँ कि हमारा वंशज जो स्टार्ट हुआ है दुनिया के अंदर आज से 500 साल पहले, जब से पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया, उसकी बधाई हमारे पूर्वजों ने ली थी अयोध्या के अंदर 500 साल पहले। वहीं से हमारा वंशज चला रहा है और हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू का, कोई मुस्लिम का, कोई किसी का, है ना। देखो कि ये किन्नर समाज किसी के घर पैदा हो सकता है, कहीं भी पैदा हो सकता है, इसका किसी को वो नहीं करना चाहिए भेदभाव। और हमारे तो सब एकजुट एक बन के रहते हैं। और पहले सबसे पहले लोरी रामलला जी को, जो आज कल 22 तारीख 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या जी के मंदिर में, तो उनकी रामलला श्री राम जी की बधाई हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में ली थी। वहीं से क्या नाम है स्टार्ट हुआ था। अच्छा, फिर ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो आपको पता है, तो मैं इतनी लंबी कहानी में क्या सुना सकती हूँ। कई जी थी उनकी माता जी, उनकी वजह उन्होंने 3 वचन लिए हुए थे। राजा दशरथ से जो उनके पिता थे, तो 3 वचन उन्होंने लिए, तो उनको बेटे को वनवास दे दिया और एक वचन लिया कि भरत जी को मेरे बेटे को राज होना चाहिए और श्री राम को वनवास होना चाहिए 14 साल का। जब 14 साल का वनवास हुआ, हमारा किन्नर समाज सरयू नदी के किनारे तक गया उनके साथ, श्री राम के साथ। सारी अयोध्यावासी रोते बिलखते हो गए और हमारा किन्नर समाज भी गया। तो श्री राम जी इस टाइम नाव में सवार हुए अपने भाई के साथ, लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी के साथ। और एक मुझे बड़ा अफसोस है कि देखो अयोध्या में मैं कहीं भी देखती हूँ कि पत्नी बगैर तो कुछ नहीं है, पत्नी बगैर कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है। जहाँ भी देख रही श्री राम जी का फोटो देख रही हूँ, सीता जी गायब हैं।
तो वो उस टाइम सीता जी साथ में थी, वनवास को जब गई, उन्होंने भी वस्त्र पहने, वही भगवा वस्त्र, और वो उनके भाई थे। ऐसा भाई तो आज तक कोई पैदा नहीं हो सकता लक्ष्मण जी जैसा, और जैसे भरत जी थे ऐसा कोई भाई दुनिया में पैदा नहीं हो सकता, कि खड़ाओं की पूजा करते रहे 14 साल तक, उन्होंने गद्दी नहीं संभाली। तो जब 14 साल के लिए वनवास चले गए तो जाते टाइम उन्होंने अपनी जनता को, एक राजा थे ना अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, उन्होंने कहा जो नर नारी मेरे पीछे आए, मेरे साथ आए, उनका बड़ी मेहरबानी है और मैं इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ तक मेरे साथ आए। मैंने 14 साल अपने माता जी का वचन पूरा करना का कई का। तो वो कहने लगे सब नर नारी अपने अपने घर चले जाइए, है ना, अपने अपने घरों को जाइए। तो सब नर नारी अपने घर चले गए और हमारा किन्नर समाज भाई खड़ा रहा 14 साल तक। वो क्या हुआ, हमारे पूर्वजों को दीमक लग गई और वो क्या नाम है, ऐसे मिट्टी के ढेर हो गए। जिस टाइम 14 साल के बाद श्री राम लौट के आए वनवास से, तो उन्होंने देखा भाई सारे चले गए हैं यहाँ से, मतलब सारे, और ये मिट्टी के ढेर काय के हैं, ये काय के मिट्टी के ढेर। तो वो सतयुग का टाइम था। तो उन्होंने कहा जी हम किन्नर समाज से हैं, जिन्होंने आपको लोरी दी, आपके भाइयों को लोरी दी है। आपने ये कहा था कि आप अपने अपने घरों को लौट जाइए, नर और नारी। जी हम ना तो नर हैं और ना नारी हैं, कि पार्वती जी को खुश करने के लिए शिव जी भगवान भोले शंकर ने रूप धारण किया था अर्धनारेश्वर का, है ना। तो वो कहने लगे जी हम तो वो हैं उस वंश के, हम कैसे चले जाते, और हमने आपको लोरी दी, वहाँ उससे वरदान मिला था कि आपने बधाई लेनी वहाँ जाके। तो जब इससे हमने ये प्रण किया हुआ कि जो सीधा बच्चा आएगा पेट में से निकल कर सीधा टांगों के जरिए आएगा, हम उसकी कभी बधाई नहीं लेते, क्योंकि किसको मेरी बात का बुरा ना लगे कि एक तो अर्थी पे जाता सीधा होके, और एक मुसलमान जो होते हैं मोमडनों में जब कब्र में लिटाते हैं तो सिर एक तरफ होता, पहले टांगे दिखाते हैं, उनकी टांगे सामने आती हैं और टांगों के सब क्या नाम है, परिक्रमा करते हैं उनका। तो हमारे किन्नर समाज ने कहा हम बधाई इसके लिए लेंगे जो सिर के बल आएगा। तो नमस्ते कह लो, प्रणाम कह लो, सिर झुकाना कह लो, हैं। तो वो आए सिर के बल, तो माथा टेकते आए श्री राम जी धरती माता को। तो उसकी बधाई हमारे पूर्वजों ने, किन्नर समाज ने ली थी। तो वहीं से उन्होंने कह रहे इतनी तपस्या, 14 साल तपस्या करी मेरे लिए इन्होंने, क्योंकि एक अवतार थे ना, वो तो थे वो भी इंसान, श्री राम राजा थे अयोध्या के, पर उन्होंने एक अवतार लिया था दुष्टों का नाश करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए, विनाश करा उनका। तो एक उन्होंने अवतार विष्णु भगवान का लिया, तो उन्होंने राक्षसों का सत्यानाश करा और दुनिया में सतयुग का जमाना आ गया। तो जब ही उन्होंने कहा था श्री राम जी ने कि जाओ कल युग में आपको दुनिया आपकी जो है ना दुआ दोगे ना, जिसको आपकी दुआ लगेगी, सच्चे दिल से जिसको दुआ दोगे आप। तो जब इससे लोग हमें बांधते हैं, 500 साल हो गए उसी जमाने से। और एक मुझे बहुत दुख है कि देखो मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कि मैं अपने आंखों से कुछ साल पहले गई थी, 20-25 साल पहले, तो पेंटिंग से हमारे किन्नर समाज को दिखाया हुआ था, लोरी देते श्री राम को। आज वो पेंटिंग नहीं है, और वो उस टाइम सखियाँ बोलते थे हम लोगों को, किन्नर समाज नहीं बोल, सखियाँ बोलते थे। तो जब से हमारा ये सिलसिला शुरू है। फिलहाल आज आपके घर में भी देख सकते हैं तमाम आपके जो बच्चे हैं उन पर राम का रंग रंगा हुआ है। देख सकते हैं कई लोग हैं जिन्होंने हाथों में रामलला की जो ये मनमोहक मूर्ति ली हुई है, कई लोगों ने हाथों में राम नाम का झंडा लिया हुआ है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। कल पूरा भारत दिवाली की तरह ही 22 तारीख का दिन मना रहा है, तो किन्नर समाज बधाई लेने जाता है, तो क्या कल भी आप लोग बधाई लेने जाओगे? जी कल बधाई लेने क्यों जा रही हैं शुक्ला जी? मेरे पास तो सुबह से तांता लगा लोगों का, जो जिनके दिलों में आस्था श्री राम की
जिनके दिल में आस्था, सुबह से मुझे बधाइयाँ देने आ रहे हैं। कोई 500 रुपये दे के जाता, कोई 1000 रुपये दे के जाता, कोई 2000 दे के जाता। सुबह से मुझे बधाइयाँ दे के जाता कि आज हमारे कल 22 तारीख को हमारे श्री रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा है और इसी दिन जन्म लिया था भगवान श्री राम ने। तो सुबह से बधाई देने चले आ रहे हैं और मैं तो सबको दुआएं दे रही हूँ, जितने भी पानीपत के जो मुझे बधाइयाँ दे के जा रहे हैं और सभी को, जितने देशवासी, जितने मेरे नेता पर नेता लोग, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत सबका धन्यवाद जो मुझे लाइव में देख रहे हैं। कुछ भजन जी 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 ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ज्यादा ज्यादा कमेंट लिखें और जय श्री राम लिखें। तो बिल्कुल अम्मा जी ने कहा है जय श्री राम जरूर लिखें। कुछ भजन सुनाना चाहेंगी राम के लिए? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम देख लो मेरे मन के नगीने में, देख लो मेरे मन के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। राम रसिया हूँ मैं, राम हम राम हूँ मैं, राम के नाम का सदा चिंकट हूँ मैं। तो देख सकते हैं जी। शुक्ला जी, एक बात मैं आपसे कहना भूल गई, एक मैं संदेश और देना चाहते। देखो आज का दिन पानीपत में रखा था, पूरे हिंदुस्तान आज के दिन शोभा यात्राएं निकाल रहा है और जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है अयोध्या के अंदर, अयोध्या में कल का दिन है कि जो भी मेरा भाई आज जिन्होंने शोभा यात्रा निकाली, बहुत धन्यवाद उनका। भगवान श्री राम उनकी खुशियों से झोली भर दे, उनकी मनोकामनाएं पूरी करे, भगवान सबके कारोबार में तरक्की करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मैं सबको दुआएं दे रही हूँ और जिसको भाई को जाना करना हो, शोभा यात्रा निकालनी या कोई दान करना, कुछ करना, तो सीधा अयोध्या जाएं। वहाँ पे न दुनिया भर की पैसा लुटा के तो एक संदेश अच्छा जाएगा। मैं तो यही कहना चाहती कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी खुश हो जाएंगे। और एक हमारे पीछे जब हमारे किन्नर समाज को न्योता नहीं आया था मोदी जी का अयोध्या से, मंदिर से, तो कल दो तीन दिन पहले उनको भी न्योता आ चुका है। बड़े खुश है हमारे किन्नर समाज ने। हम तो नाराज थे नरेंद्र मोदी से, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब से संदेशा गया है उनको किन्नरों को जब से हम बड़े खुश हैं। और जाइए और श्री राम बोलिए और अयोध्या जाएं। जिस भाई को करना है यहाँ भंडारे करने की क्या है अपने अपने जाएं और अपना वहाँ लुटाएं, लंगर लुटाएं, कुछ भी लुटाएं। और जितने भी गए हैं, मैं तो कहती भगवान श्री राम और अल्लाह, भगवान, गुरुदेव, ईसा मसीह सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, समझे। बोल श्री रामचंद्र की जय। जमीन एक, आसमान एक, तो भगवान दो नहीं हो सकते किसी के, एक भगवान है। और जो देखो सिख भाई भी वहां पे लंगर लुटा रहे हैं 3 महीने के लिए। पंजाब गया हुआ, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जो भाई हैं वो पगड़ीधारी, जो सरसा में जिनका डेरा है, सफेद पगड़ी पहनते हैं, उनका भी लंगर चल रहा है। और देखो सब जितने बिरादर है सब वहाँ पे खूब खुश हैं, खूब खुशियाँ मना रही हैं। तो मैं भी सब कहती हूँ जो रह चुका है यहाँ शोभा यात्रा से पानीपत, सीधा जाए अयोध्या और जय श्री राम के नारे लगाए और वहीं पे अपने लंगर लुटाएं। बस इतना मैं कहना चाहते हैं। मेरे तरफ से सभी को, देशवासियों को और मेरे हरियाणा वासियों को, मेरे प्रदेश वासियों को, मेरे पानीपत वासियों को, मेरे समालका वासियों को, सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम और अति शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे राम के लिए? जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे राम के लिए? मेरे लिए तो कल का दिन बहुत लकी है। मेरे राम जी की बारात निकलेगी कल को। परमात्मा ऐसे दिन हर बार देवे और दाता खुशियां बनाए रखे मेरे देश भारतीयों के लिए। आगे मेरी दादी जी आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बता देना। बस हम तो बस नारे लगा सकते हैं उनके लिए, और ऐसे कुछ वर्ड नहीं है। बहुत खुशी का दिन है कल के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग क्या करने वाले हैं कल? कल हम दिवाली मनाएंगे। कल दिवाली का दिन है, जो कहते हैं ना कि राम आएंगे तो दिवाली मनाऊंगी, वो दिन कल आ चुका है। और कल हम दिए जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, पटाखे छोड़ेंगे, खूब खुशी मनाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे कल, और राम को याद करेंगे दिल से, सबके लिए दुआएं देंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जी। मान से कहना चाहती हूँ कि असली बधाई का दिन कल है। कल प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और कल सारे शगुन होंगे रामलला जी के। कल के दिन जो भी जजमान बधाई देगा उसकी खुशियों से झोली भरेगी और उसको खूब अच्छे अच्छे संदेश मिलेंगे। इस नया साल जो चढ़ा है 2024 वो अच्छे अच्छे संदेश लेके आएगा। मेरी दुआएं हैं सबको। फिलहाल आपने देखा हम पानीपत के सुप्रसिद्ध समाज सेविका किन्नर गुरु हाजी साधना जी हैं, उनके आवास आशीर्वाद भवन से आपको ये सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील है, जय माता दी, जय श्री राम कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे सहयोगी अमित गुप्ता के साथ, मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।